एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स जुलाई फर्स्ट वीक और ये पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर। आज सबसे पहला आपका जो करंट अफेयर है वो है कि 21वीं सदी के भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 21वीं सदी के भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है रविंद्र जडेजा जी को। और ये विजडन के द्वारा इस प्रकार से किया गया है कि विजडन ने 21वीं सदी के भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में रविंद्र जडेजा जी, जो आप जानते हैं ऑलराउंडर क्रिकेटर है हमारे, ऑलराउंडर क्रिकेटर है रविंद्र जडेजा जी को नॉमिनेट किया है, उनका नाम नामित किया है। और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2009 में की थी और 49 ये टेस्ट मैच भी खेल चुके हैं। तो इतना एक्स्ट्रा फैक्ट इनसे रिलेटेड जानना जरूरी है और काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड आपका क्वेश्चन है, रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस का नेतृत्व कर सकेंगे। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2036 तक यानी कि 2036 वर्ष तक, अब ये क्या चल रहा है 2020, तो यानी कि 16 साल और है और ये रूस पर अपना नेतृत्व करेंगे। और इस बात को जो रूस की जनता है उन्होंने जनमत संग्रह के द्वारा इस प्रकार से जो व्लादिमीर पुतिन है उनको वोट दिए, मत दिए। और अगर हम मत की बात करें तो 71.95% इनको वोट दिए गए हैं, यानी कि इनके पक्ष में जो जनमत संग्रह हुआ है वो इनके पक्ष में ही हुआ है। तो उन्होंने 2036 तक रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रूस का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से आह्वान किया है। थर्ड क्वेश्चन है, किसने दो देशों के बीच में नौसेना अभ्यास पासेक्स आयोजित किया है। और यहाँ पर पासेक्स का मतलब क्या है, पासिंग एक्सरसाइज। तो अभी हाल ही में दो देशों के बीच में ये नौसेना अभ्यास हुआ है पासेक्स, और वो दो देश है भारत और जापान। भारत और जापान में एक दूसरे के प्रति आपसी समझ को बनाए रखने के लिए, सामरिक महत्व की दृष्टि से, साथ ही साथ जो संचार है, कम्युनिकेशन है, उसमें ट्रेनिंग प्रशिक्षण के क्षेत्र में जिस प्रकार से आदान प्रदान किया जा सकता है, उन्हें देखते हुए इस प्रकार का नौसेना अभ्यास उन्होंने किया है। और ये हुआ है भारत और जापान के बीच में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। और ये भी इसके साथ एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि लास्ट 3 ईयर से ये जो संस्करण अगर पूछा जाए तो ये 15वां संस्करण था, इनके नौसेना अभ्यास था, यानी कि नेवी एक्सरसाइज है ये भी आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है, किनके द्वारा संयुक्त रूप से टूवर्ड्स अ क्लीन एनर्जी इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियाज एनर्जी एंड मोबिलिटी सेक्टर शीर्षक रिपोर्ट जारी की है। तो जो रिपोर्ट है उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी लंबा भी है, आप एक दो बार रिपीट करेंगे तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो दो के द्वारा यानी कि दो संगठन है उनके द्वारा, एक है नीति आयोग और एक है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट जिसको कि RMI भी कहा जाता है। तो इन दोनों के संयुक्त रूप से टूवर्ड्स अ क्लीन एनर्जी इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एनर्जी एंड मोबिलिटी सेक्टर शीर्षक रिपोर्ट को जारी किया गया है। नीति की फुल फॉर्म क्या है अगर पूछ ली जाए तो द नेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इस रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इंडिया क्लीन एनर्जी को पूरी तरह से सपोर्ट करना, यानी कि इंडिया क्लीन एनर्जी फॉर फ्यूचर।
फिफ्थ आपका क्वेश्चन है, किनके कार्नेगी कॉर्पोरेशन के द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स के रूप में सम्मानित करने हेतु 38 इमिग्रेट्स की सूची में उनको शामिल किया गया है। तो दो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भारतीय अमेरिकी है, उनको कार्नेगी कॉर्पोरेशन के द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स के रूप में सम्मानित करने के लिए 38 इमिग्रेट्स की सूची में शामिल किया गया है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इनके नाम है सिद्धार्थ मुखर्जी और दूसरा है राज जेटली। तो आपको दोनों के ही नाम ध्यान में रखने हैं, सिद्धार्थ मुखर्जी और राज जेटली। तो इन दोनों को ही 38 इमिग्रेट्स की सूची में शामिल किया गया है। सिक्स क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, जिसको हम एपिक कहते हैं, एपिक को रद्द कर दिया है? तो वह देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में संपन्न होने वाला जो एपिक का सम्मेलन था उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, और इन्होंने ये भी कहा है कि आभासी सम्मेलन करवाया जाएगा और वहीं पर वार्तालाप की जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ है आपका, किस बैंक ने भारत में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप जो है उसको लॉन्च किया है? और वो बैंक है एचडीएफसी। एचडीएफसी के द्वारा भारत के जितने भी किसान हैं उनके लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों को जो भी उनके जो रूरल एरियाज होते हैं, उनके जो भी इकोसिस्टम है, रूरल इकोसिस्टम, उसमें हेल्प करने के लिए उनको इस ऐप से काफी मदद मिलेगी, इंफॉर्मेशंस मिलेगी और नॉलेज मिलेगी। तो उस इंफॉर्मेशन और नॉलेज को लेकर जो किसान है वो अपने रूरल जो भी इकोसिस्टम है उसको सही प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी मिलेगी ई किसान धन ऐप से। एक था आपका, पाकिस्तान, चीन और आजाद कश्मीर के बीच त्रिपक्षीय पावर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और परियोजना किस नदी पर है? तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो त्रिपक्षीय पावर खरीद समझौता है वो क्या है। वो है 1124 मेगावाट कोहोलो हाइड्रो परियोजना, पावर परियोजना। तो ये एक परियोजना है जो कि कश्मीर, आजाद कश्मीर, चीन और पाकिस्तान के बीच में एक त्रिपक्षीय पावर खरीद, इस खरीद के लिए समझौता हुआ है। और ये परियोजना किस नदी पर, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये है झेलम नदी पर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। 9 क्वेश्चन है, खोलुगंछू जल विद्युत परियोजना किस देश से संबंध रखती है? तो खोलुगंछू जल विद्युत परियोजना है भूटान की। कौन सी है? भूटान की ये परियोजना है। नाम क्या है? खोलुगंछू जल विद्युत परियोजना। 10th है आपका, भारत का पहला लाइकिन पार्क कहाँ बना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भारत का पहला ये लाइकिन है। और किसी भी एग्जाम में जब पहला वर्ड आ जाता है तो वो काफी अपने आप ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो भारत का पहला लाइकिन पार्क बना है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, उसके डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो लाइकिन पार्क है ये इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा जितनी भी वहां की जनजातियां हैं, जितने भी समुदाय हो, उनको संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। और साथ ही साथ इससे जो इतनी पॉल्यूशन हो रहा है उसमें भी कमी आएगी। तो इसीलिए भारत का पहला लाइकिन पार्क बना है उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले में। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है और ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।